मेरे नन्हे नन्हे दोस्त लोग, देखो आज स्टोरी आंटी किसकी स्टोरी लाई है। ये इसको हम लोग रोज देखते हैं। ये कौवा है और ये कोयल है। कोयल की आवाज कितनी मीठी होती है ना, पीहू पीहू करके आवाज करती है। और कौवे की आवाज होती है काव 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 काव। लेकिन कौवे और कोयल में दोस्ती थी। अब दोस्त तो दोस्त ही होते हैं। अब दोनों जन मिल करके और रोज सुबह किसी की खिड़की में जाके बैठ जाते और रसोई घर की खिड़की में बैठ करके कोयल अपना गाना सुनाती और कौवा जो है वो उसका गाना सुनता। और घर की मालकिन फिर जो खुश होकर के कुछ भी दे देती थी। कभी कोयल को खूब अच्छे सेब देती, ग्रेप्स देती और कौवे को भी थोड़ा ब्रेड का टुकड़ा दे देती थी। तो इस तरह से उन लोग आराम से खाना भी खा लेते और अपने घर भी ले जाते थे। तो कौवा और कोयल की दोस्ती बड़ी अजीब थी और इनका खाना इकट्ठा करने का तरीका भी बड़ा अजीब था। लेकिन इसी तरह से दिन बीत रहे थे। अब एक दिन की बात है, सब गड़बड़ हो गई। हुआ ये कि कौवे को लगा कि सब कोई तो कोयल का गाना सुनते हैं, कोयल की तारीफ करते हैं, मेरी तारीफ तो कोई नहीं करता। तो लगता है कि वो लोग ठीक से मेरा गाना नहीं सुनते। तो मैं एक काम करूँगा, मैं कल से गाना मैं गाऊंगा। और उसने कोयल से कहा कि कोयल, मैंने एक आइडिया सोची। कोयल ने बोला क्या बात, क्या आइडिया, क्या आइडिया? बोले नहीं नहीं, कल बताऊंगा। और दूसरे दिन सुबह सुबह कौवा उठा और कोयल को उठाया, जल्दी करो, हम लोगों को जाना है ना खाना खाना इकट्ठा करने के लिए। तो कोयल ने कहा क्या बात है, आज तो तुम्हारा मूड बड़ा अच्छा है। कौवे ने कहा हाँ हाँ, आज एक मैं कुछ स्पेशल करने वाला हूँ। अब ये तो सस्पेंस था। कोयल सोची क्या करने वाला है। और जैसे ही वो लोग एक घर की खिड़की में गए और रसोई घर की खिड़की में बैठे, मालकिन ने सोचा कि मैं कोयल को बोलूंगी गाना गाने के लिए। लेकिन कौवा ने जैसे ही देखा कि कोयल ने अपना मुंह खोला, कौवा शुरू हो गया काव 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 काव। अब कोयल बेचारी गा ही नहीं पाई और कौवा एकदम काव 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 इतना किया कि घर की मालकिन परेशान हो गई। और उसने कहा कौवा तुम मुंह बंद करो, नहीं तो मैं प्लेट से तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। और कोयल उसको समझाने लग गई कौवा भैया रुक जाओ। लेकिन कौवा कहाँ सुनने वाला था। वो तो सोचा कि कोयल मुझे गाना नहीं गाने दे रही है और खूब मजे से गाना गाते रहा। अब कोयल भी परेशान और घर की मालकिन भी परेशान। हार के मालकिन ने खिड़की बंद कर दी। अब उन लोगों को वहां से जाना पड़ा। फिर कोयल दूसरे घर में गई। इसके पहले कि कोयल गाना गाती, फिर कौवा शुरू हो गया काव 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 काव। और तीसरे घर में तो इतने जोर से काव काव किया कि पूरे सब घर वाले इकट्ठा होकर के उसको भगाने लग गए। अब ये तो बड़ी मुश्किल की बात हो गई। इस तरह से 4-5 घर में वो लोग गए, लेकिन कहीं भी खाना नहीं मिला, क्योंकि कौवा अपने जिद पे ही अड़ा हुआ था कि आज तो गाना मैं ही गाऊंगा। बस शाम को एकदम वो लोग जब थके हारे घर पहुंचे तो उनके बच्चे भी एकदम से भूख के मारे बिलबिला रहे थे और वो लोग भी खाना नहीं खाए थे। कोयल को बहुत गुस्सा आया। फिर कोयल ने अपने मन में सोचा कि ऐसे तो नहीं चलने वाला, दूसरे दिन मैं कौवे को जरूर समझाऊंगी। लेकिन दूसरे दिन भी कौवे ने वही काम किया। अब उसके मन में बहुत जलन हो गई थी कि कोयल को सब कोई इतना प्रेज करते हैं और मुझे कोई भी नहीं मानता है। तो कोयल बोली मैं कैसे तुमको समझाऊं कि तुम्हारा गला अच्छा नहीं है, मीठा नहीं है, बहुत कर्कश है तुम्हारी आवाज। लेकिन कौवा तो सुनने को तैयार नहीं था। तो फिर कोयल ने बहुत कड़ा डिसीजन लिया। उसने बोला कौवा भैया, ऐसे गाड़ी नहीं चलने वाली, आज से तुम्हारी और मेरी कट्टी। बस दोनों जन की कट्टी हो गई, ऐसे करके कट्टी हो गई। और कौवा अपने घर की खिड़कियों में जाके काव काव करता है और कोयल अपना गाना गाती है पेड़ के ऊपर में। उस दिन के बाद से कोयल कभी भी कौवे के साथ गाना नहीं गाती है और हम लोग कभी कौवे और कोयल को साथ में नहीं देखते। ये देखो, काली है कोयल लेकिन बड़ी मीठी बोली, और ये है कौवा जो इसके बॉडी में ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा ग्रे भी है, लेकिन ये बहुत काव काव करने वाला पक्षी है। तो ये स्टोरी यही ख़त्म होती है। और इस स्टोरी से हम लोग ये सीखते हैं कि हम लोगों को अपने दोस्त का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए और मन में जलन भी नहीं लानी चाहिए। अगर दोस्त अच्छा गाना गा रहा तो क्या हुआ, उसको गाने दो, हम कुछ और कर लेंगे। और अगर हमको अच्छी तरह से कुछ करना आता है तो दोस्त भी इस बात को समझेगा।
और अगर हम लोग दोनों अच्छा गाते हैं तो दोनों मिलकर गाएंगे। तो बच्चे लोग कभी भी दोस्त से, कभी भी दोस्ती में हिंसा नहीं करनी चाहिए, कभी भी दोस्त का अपमान नहीं करना चाहिए। यही है आज की स्टोरी का मैसेज। ओके, बाय बाय। अब कौवा भी जा रहा है।